बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो रेसिपी नहीं है बल्कि एक नीडिंग प्रोसेस है उन बच्चियों के लिए और मेरी प्यारी प्यारी उन बेटियों के लिए है जो कि आटा गूंदना सीखना चाहती हैं और जिनसे पहली मर्तबा में आटा बिगड़ भी जाता है। तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप आटा गूंदना सिखाऊंगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी बेटियाँ पहली मर्तबा आटा गूंदती हैं तो आटा हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, वो एकदम से पानी डाल देती हैं, पतला हो जाता है और फिर आखिर में ये होता है कि वो इरिटेट होकर अपनी मम्मा के हवाले कर देती हैं कि मम्मा आप अब इसे हैंडल कीजिए, अब हमसे ये नहीं गूंद सकता। तो मैं आपको बहुत इजी वे में आटा गूंदना सिखाऊंगी। तो चलिए हम अपने नीडिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसको मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है ताकि बच्चियाँ बहुत ईजीली आटा गूंदना सीख सकें स्टेप बाय स्टेप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदने के लिए आधा किलो आटा ले लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। नमक बेटा आपके घर में जितना मम्मा डालती हैं आप उतना शामिल करिएगा, इसमें ज़्यादा हमने से नमक आटे में नहीं डालना चाहिए। अब मैंने इसको हल्के हाथ से देखें बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सिर्फ कंबाइन करूँगी, ज़ोर नहीं लगाना है अभी, ना ही हमें इसको जो है वो मसल के अभी से गूंदना शुरू करना है। बस हमने इसको गैदर करना है आखिर तक। देखिए किस तरह से मैं बिल्कुल मामूली पानी डाल के इसको गैदर कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसको बस गैदर करना है और जो हिस्सा गैदर होता जाए वो उठाकर एक साइड पे रखते जाइए इस तरह से। देखिए बस देखिए जहाँ जहाँ खुश्क आटा है वहाँ वहाँ हमने आटे को पानी हल्का सा डालना है और गैदर करते जाना है और उठा के उसको साइड पे करते जाना है। बस इतना छोटा सा काम है। जब सारा आटा गैदर हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारा आटा गैदर होता जा रहा है और मैं साइड में उठा के रखती जा रही हूँ आटे को। इसी तरह से हमने बाकी सारी जगह पर जहाँ पे हमें खुश्क नज़र आए वहाँ पे थोड़ा सा पानी डालिए और उसको गैदर करके एक साइड पे रखते जाइए। ये देखिए अब ये आटा सिर्फ गैदर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खुश्की है तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको भी गैदर कर लूँगी। आसान है ना, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। इसी तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालना है और थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी डालना है। एकदम से पानी नहीं उंडेल दीजिएगा। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गैदर करते जाइए और आटे को उठाकर एक साइड पे रखते जाइए। देखिए ये सारा आटा गैदर हो चुका है। अब मैं देखें इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हाथ में लूँगी और देखें इसके साइड में डालूँगी और अब मैं इसको साफ़ करना शुरू कर दूँगी थाल को। अच्छा दूसरी बात एक और मैं बता दूँ आपको कि आटा गूंदते वक्त आपका थाल भी गंदा नहीं होना चाहिए। आपको हाथ के हाथ थाल भी साफ़ करते रहना चाहिए। इस तरीके से देखिए ये आटा गैदर हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी अपने हाथ पे लीजिए और किनारों पे डालिए, थाल साफ़ कीजिए इस तरह से और फिर आटे से ही थाल को अच्छी तरीके से साफ़ करके और बीच में आटा रखिए और अब इसको गूंदना शुरू कर दीजिए। बस ये देखिए आटा कितने अच्छे तरीके से गैदर हो चुका है। बस हल्का सा पानी मैंने हाथ में लिया आटे पे डालने के बाद अब इसमें हमने मुक्कियाँ मारना शुरू कर देनी है। मुक्कियाँ बहुत प्यार से मारिएगा। देखें अपनी किसी सहेली का या मम्मा का गुस्सा किसी और पे मत निकालिएगा, डांट वाट पड़ी है तो। और अगर मम्मा नाराज़ हैं किसी बात से तो आज की वीडियो देखने के बाद मम्मा को एक अच्छा सा आटा गूंद के दिखा दीजिए। देखिए मम्मा कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी फिर आपकी। बस इस तरह से आपने उठा के आटे को पहले मुक्कियाँ मार के फैलाना है, फिर उसको गैदर करके फिर से दोबारा से मुक्कियाँ मारना शुरू कर देनी है। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से आपने बिल्कुल मामूली सा पानी आप डालेंगी, जहाँ महसूस करें आपके पानी डालना है और आपके हाथ पर आटा चिपकने लगा है। बस इतना पानी आपने हाथ में लेना है कि आपके हाथ जो है वो वेट हो जाए और आटा आपके हाथों पे चिपके नहीं, कि आपको इरिटेशन फील हो। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपने आटा गूंदना है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा काम है ना आटा गूंदना। इस तरह से बस हमें यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहना है। आपका थाल भी गंदा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ भी गंदे नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपका आटा बहुत ईजीली और अच्छे वे में गूंद जाएगा। ये देखिए पानी अब आप साइड पे डालिए ताकि नीचे से आपको उठाने में आसानी हो और आप आसानी से आटे को थाल से उठा कर गूंद सकें।
है ना बहुत मज़ेदार सा काम, कितनी इजीली आटा गूंद रहा है और हाथों पे चिपक भी नहीं रहा। और देखें आपका थाल भी गंदा नहीं हो रहा। आप इसी तरह से आटा गूंदिए और आटा गूंद के मम्मा को दिखाइए और मम्मा से बहुत सारी तारीफ़ें और बहुत सारा प्यार हासिल कीजिए। मेरी माशाल्लाह से 14 साल की बेटी है और वो इतना परफेक्ट आटा गूंदती है माशाल्लाह से। अब अगर मुझे कभी टाइम नहीं होता तो मुझे आटा गूंद के देती है, बहुत खुशी होती है। इसी तरह से अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सब बेटियों के नसीब रोशन करे, नेक बनाए उनको और माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस बने सारी बेटियाँ। अच्छा 12, 13, 14 ये वो एजेस होती हैं जब बच्चियों को बहुत ज़्यादा जो है वो पकाने के लिए होता है कि हम कुछ पका लें, हम किचन में कुछ कुक कर लें, आटा गूंद लें, रोटियां पका लें, बहुत शौक़ इस वक्त हो रहा होता है। तो बच्चियों को करने देना चाहिए, बच्चे काम करेंगी तो वो सीखेंगी और जब उनका दिल चाहे उनको ज़रूर पकाने दिया करें, ज़रूर करने दिया करें ताकि वो अपना शौक़ भी पूरा कर सकें और शौक़ के साथ साथ वो सीख भी सकें अच्छी तरीके से। अब देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंद चुका है और ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। बस जब तक ये एक स्मूथ सा नहीं हो जाती इसके लिए, जब तक मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी लेकर एंड में मैं और डालूँगी ताकि मेरा थाल साफ़ हो सके। इस तरह से आपने इसको गूंद लेना है एक मरतबा और बस इसको अब फोल्ड करके आपने रख देना है। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, गूंद चुका है और थाल भी हमारी गंदी नहीं हुई है। सो गर्ल्स, डो नीडिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड। ये देखिए बिल्कुल हमारा आटा गूंद चुका है, थाल भी गंदी नहीं हुई और हाथ भी बिल्कुल साफ़ है। देख लीजिए कितने साफ़ हाथ हैं। ये हाथ जो है आपके भी साफ़ रहेंगे। आप इसी तरीके से अगर आटा गूंदेंगी, आपको अब क्या करना है कि इस आटे को ढक के 5 मिनट के लिए आप रख दीजिए, ये और ज़्यादा सेटल हो जाएगा। बस इस तरह से इसको ढक के आपने 5 मिनट के लिए रखना है। ये देखिए गर्ल्स 5 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा बहुत जो है वो अब बिल्कुल सेटल हो चुका है। बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट आटा हमारा बनके रेडी हो चुका है। बस अब हमने करना क्या है, देखिए स्मूथनेस देखिए इसकी। बस हमने ये करना है कि हम हाथों को थोड़ा सा वेट करने के बाद बस इसको हम अच्छी तरीके से सेटल कर देंगे और फिर रोटी बनाने के लिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये लीजिए आटा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसकी रोटियां बनाइए, बहुत सॉफ्ट और फुली फुली सी इसकी रोटियां बनके तैयार होंगी। ये लीजिए एक मरतबा थाल भी चेक कर लीजिए, देखें थाल में बिल्कुल भी आटा कहीं चिपका हुआ नहीं है और थाल में आटा चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। रिस्क का ज़िया नहीं करना चाहिए और अगर आटा ज़्यादा चिपका रहा है तो ये रिस्क का ज़िया है। तो मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और अगर मम्माएँ भी देख रही हैं और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और बेनिफिशियल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा हैं और विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।